हेलो एंड नमस्कार। मैं मनोज साहू कंपटीशन विंग के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम छत्तीसगढ़ की एमसीक्यू सीरीज में जो सीजीपीएससी प्रीलिम्स को टारगेट करके करवाई जा रही है, उसमें आज का हमारा ये 16वां लेक्चर होने वाला है, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं 1932 से लेकर 1941 के मध्य स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ की क्या भूमिका रही है। इसमें हमने काफ़ी नए क्वेश्चन फ्रेम किए हैं। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम हॉल में भी देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं आज की। गांधी मीमांसा एवं गांधी एक्सरेड नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? ठीक है, गांधी मीमांसा एक रचना थी, बहुत फेमस ग्रंथ थी। ठीक है, इसके रचनाकार पूछा जा रहा है यहाँ पे राम गोपाल तिवारी, रामदयाल तिवारी, पंडित केदारनाथ ठाकुर या मुकुटधर पांडे। इसका सही उत्तर है रामदयाल तिवारी जी। ठीक है, क्या है इसका सही उत्तर? रामदयाल तिवारी जी। देखिए, गांधी मीमांसा के बारे में एक महत्वपूर्ण चीज बता देता हूं। गांधी मीमांसा ये रचना कब लिखी गई थी? जब महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में द्वितीय प्रवास हुआ था 1933 में। ठीक है, 1933 में हम सभी को पता है महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में द्वितीय प्रवास होता है। छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी का द्वितीय प्रवास होता है। ठीक है, ये आप सभी को पता है। इस दौरान जो रामदयाल तिवारी रहते हैं वो इस रचना को लिखना शुरू करते हैं 1933 में। लेकिन ये रचना कब समाप्त होती है? ये रचना बनकर कब तैयार होती है? तो ये रचना तैयार होती है 1936 में। ठीक है, गांधी मीमांसा ये कंप्लीट कब हो रही है? 1936 में। तो ये दोनों चीजें याद रखनी है आप लोगों को। 1933 में ये महात्मा गांधी के द्वितीय प्रवास के दौरान इन्होंने लिखना शुरू किया था और 1936 में ये जो गांधी मीमांसा है रचना बनकर तैयार हुई। उसके साथ में गांधी मीमांसा के साथ में एक और रचना लिखी है इन्होंने, गांधी एक्सरेड। ठीक है, तो ये दोनों रचनाएं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है रामदयाल तिवारी जी की। अगर पूछा जाए रामदयाल तिवारी कहाँ के थे, तो ध्यान में रखना रामदयाल तिवारी जी रायपुर जिले के थे। ठीक है, यहाँ पर रामगोपाल तिवारी का नाम इसलिए डाला गया है क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है दोनों में। रामदयाल तिवारी, रामगोपाल तिवारी, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो ये जरूर आप लोगों को एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। रामगोपाल तिवारी जो है एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो बिलासपुर जिले से संबंधित थे। बिलासपुर जिले से संबंधित थे। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है आप लोगों को। इसके बाद आते हैं दूसरा प्रश्न। हरख राम सोम, विशंभर पटेल, पंचम सिंह एवं शोभाराम साहू का संबंध किस सत्याग्रह से था? कंडेल नहर सत्याग्रह से, सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह से, गट्टा सिल्ली सत्याग्रह से या फिर तमोरा सत्याग्रह से? ठीक है, हरख राम सोम, विशंभर पटेल, पंचम सिंह, शोभाराम साहू, ये आप लोगों को काफी नए नाम देखने को मिल रहा होगा। इसका जो सही आंसर है वो है सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह। सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह कब हुआ है? तो ये हुआ था 21 जनवरी 1922 को। ठीक है, डेट बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी 21 जनवरी 1922 को। इसमें इन लोगों का नाम कैसे आता है? इन लोगों का नाम इसलिए आता है क्योंकि कांग्रेस के जो बड़े लीडर थे वो अहमदाबाद का जो कांग्रेस अधिवेशन होने वाला था वहां पे भाग लेने के लिए चले गए थे। ठीक है, जैसे पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावले। सिहावा किस क्षेत्र में? धमतरी क्षेत्र में। तो धमतरी क्षेत्र में जितने पॉपुलर लीडर थे जैसे सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावले, नथुजी जगताप, तो इन लोग कहाँ गए थे? अहमदाबाद अधिवेशन में भाग लेने गए थे। तो इस जंगल सत्याग्रह की शुरुआत एक्चुअल में इन्हीं लोगों ने किया था, हरख राम सोम, विशंभर पटेल, पंचम सिंह, शोभाराम साहू। ठीक है, लेकिन इन लोगों की गिरफ्तारी कर ली जाती है। फिर जब इन लोग गिरफ्तार हो जाते हैं तो आगे चलकर सुंदरलाल शर्मा जी, नारायण राव मेघावले जी इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना, सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह से संबंधित हैं इन लोग। ठीक है, बाकी कंडेल नहर सत्याग्रह आप सभी को पता है 1920 में हुआ था। गट्टा सिल्ली और तमोरा सत्याग्रह ये दोनों सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुए हैं 1930 में। 1930 में हुआ है और कंडेल नहर सत्याग्रह 1920 में हुआ है। कंडेल नहर सत्याग्रह को काफी डिटेल में हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं, वहां से आप लोग इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सत्याग्रह को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा। सिहावा नगरी सत्याग्रह, कंडेल नहर सत्याग्रह, लभरा सत्याग्रह, तमोरा सत्याग्रह, इसको अरेंज करके लिखने के लिए बोल रहा है, जमाने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो सिहावा नगरी सत्याग्रह ये कब हुआ था? सभी का डेट्स देख लेते हैं, फिर ऑटोमेटिक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
ये हुआ था 21 जनवरी 1922 को स्टार्ट हुआ था सिहावा नगरी। कंडेल नहर सत्याग्रह की अगर बात किया जाए तो ये हुआ था 1920 में, ठीक है। और लभरा सत्याग्रह की अगर बात करेंगे हम लोग, लभरा सत्याग्रह और तमोरा सत्याग्रह, तो ये हुआ था 8 सितंबर को 1930 में, और तमोरा सत्याग्रह हुआ था 9 सितंबर 1930 में, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को बनाना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले कंडेल नहर सत्याग्रह, फिर सिहावा नगरी सत्याग्रह, फिर आ जाएगा लभरा सत्याग्रह और तमोरा सत्याग्रह। 2, 1, 3, 4 इसका सही उत्तर है, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ कुछ आंदोलन और हुए हैं। इसको एक तरीके से और पूछा जा सकता है कि कौन कौन से सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुए थे, ठीक है। कौन कौन से जंगल सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुए थे? तो लभरा सत्याग्रह और तमोरा सत्याग्रह, ध्यान में रखना, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुए थे। छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रभाव 1930 में और दूसरा 1932 में देखने को मिलता है। प्रथम चरण 1930 में और द्वितीय चरण 1932 में। तो प्रथम चरण में नमक कानून के उल्लंघन के साथ साथ एक और उसमें प्रावधान था जंगल सत्याग्रह। जिस जिस जगह पर नमक कानून का उल्लंघन नहीं कर सकते थे वहां पर जंगल सत्याग्रह किया जाना था, ये हम सभी को पता है। तो प्रथम चरण में जितने जंगल सत्याग्रह हुए हैं वो प्रथम चरण में हुए हैं 1930 में, ठीक है। तो इन दोनों के अलावा और भी जंगल सत्याग्रह हुए हैं, उनका मैं नाम लिख देता हूं ताकि आप लोगों को क्रम में याद रहे। सबसे पहले याद रखना गट्टा सिल्ली, ये जो अभी देख रहे हैं वो देख रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान घटित जंगल सत्याग्रह, जो प्रमुख जंगल सत्याग्रह है उसी के बारे में। दूसरे नंबर पे आते हैं मोहबना पोंडी, तीसरे नंबर पे आता है रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह, चौथे नंबर पर आता है लभरा, पांचवें नंबर पर आता है तमोरा, और छठवें नंबर पर आता है जो महत्वपूर्ण है, ठीक है, पोंडी गांव। देखना ये मोहबना पोंडी दुर्ग का है और पोंडी गांव जो है कोरबा का है, ठीक है। तो गट्टा सिल्ली जो हुआ था ये हुआ था जून महीने में, ठीक है, जून महीने में, जून 1930 में। मोहबना पोंडी की अगर बात किया जाए तो वो जुलाई 1930 में हुआ था। रुद्री नवागांव की अगर बात करें तो 22 अगस्त 1930 में हुआ है। लभरा सत्याग्रह देखा हमने अभी 8 सितंबर को हुआ था 1930 में, और तमोरा सत्याग्रह हुआ था 9 सितंबर 1930 को। और एक बच गया यहाँ पे पोंडी गांव, ये हुआ था अक्टूबर 1930 में। ये कुछ प्रमुख सत्याग्रह है। इसके अलावा और भी सत्याग्रह हुए हैं, जैसे कि पकारिया में हुआ है, ईदाखार में हुआ है, ठीक है। लेकिन ये सत्याग्रह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थे, ठीक है। तो इसका क्रम भी आप लोगों को पूछा जा सकता है। और दूसरा कि ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान घटित जंगल सत्याग्रह थे। तो इन जंगल सत्याग्रह के नाम आप लोगों को याद रखने ही है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। असत्य कथन की पहचान कीजिए। गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता नारायणराव मेघावले थे। दूसरा कथन लिखा हुआ है 22 अगस्त 1930 को नवागांव के समीप आरक्षित वन को काटकर, ठीक है, रुद्री जंगल सत्याग्रह किया गया था। तीसरा कथन लिखा हुआ है गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह में धारा 144 आरोपित की गई थी। और जो डी ऑप्शन है वो लिखा गया है 22 अगस्त 1930 को पंडित सुंदरलाल शर्मा को अभनपुर में गिरफ्तार किया गया, ठीक है। तो इसका गलत कथन क्या है? एक्चुअल में इसका सभी कथन सही है, ठीक है, सभी कथन सही है। इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना। इस क्वेश्चन को बनाने का उद्देश्य यही है कि ये सभी आप लोगों को पॉइंट्स याद हो जाए, और ये सभी पॉइंट्स गट्टा सिल्ली आंदोलन से, गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह से संबंधित है, ठीक है। एक तो नेतृत्वकर्ता कौन है? नारायणराव मेघावली हैं गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह के। दूसरा 22 अगस्त को ये जंगल सत्याग्रह हुआ था। जंगल सत्याग्रह कैसे करते थे? जो वन कानून होता था
उसका उल्लंघन करके, ठीक है, पशुओं को जंगल में छोड़ दिया जाता था चरने के लिए, ठीक है, तो एक प्रकार का वन कानून का उल्लंघन था और यही जंगल सत्याग्रह था। कब हुआ? 22 अगस्त 1930 को। गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह में धारा 144 आरोपित की गई थी, ठीक है, ये एक्चुअल में गलत कथन है, इसमें गलत कथन ही पूछा जा रहा था। गट्टा सिल्ली में धारा 144 आरोपित नहीं की गई थी, ध्यान रखना, ये आरोपित की गई थी रुद्री जंगल सत्याग्रह में। रुद्री नवागांव में जो जंगल सत्याग्रह हुआ था वहां पे गोली चालन का आदेश दे दिया गया था पुलिस द्वारा, जिसमें 2 लोगों की हत्या भी हो गई थी, ठीक है। तो ध्यान में रखना, इसका जो सही आंसर है वो ये है कि गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह में धारा 144 आरोपित की गई थी, ये गलत कथन है, ठीक है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी ये बिल्कुल सही कथन है। 22 अगस्त 1930 को पंडित सुंदरलाल शर्मा इसमें भाग लेने के लिए जा रहे होते हैं, तो उसी दौरान अभरपुर में उनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मालगुजार गोविंदराव ढाबा वाले ने किस आंदोलन में भाग लिया था? ठीक है, कंडेल नहर सत्याग्रह में, गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह में, रुद्री जंगल सत्याग्रह में, या फिर तमोरा जंगल सत्याग्रह में। तो याद रखना, जो गोविंदराव ढाबा वाले थे इन्होंने रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह में भाग लिया था, इस आंदोलन में शामिल हुए थे, एक मालगुजार थे जो इस आंदोलन में शामिल हुए थे, ठीक है। बाकी इस जंगल सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता की बात करें तो जितने भी धमतरी में हुए हैं उसमें जो प्रमुख नाम है सुंदरलाल शर्मा जी, नारायण राव मेघावती जी और नथुजी जगताप जी, इन लोग इसमें थे, ठीक है, इस जंगल सत्याग्रह से जुड़े हुए थे। इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसमें धारा 144 लागू की गई थी। उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि इसमें पुलिस द्वारा गोली चालन का आदेश दे दिया गया था, जिसमें 2 लोग शहीद हो गए थे, सिंधु कुम्हार और रुलू नामक 2 व्यक्ति शहीद हो गए थे इसमें, तो इसको भी याद रख लेना। रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह कब हुआ है? अगर ऐसा पूछा जाता है रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह, तो ये कब देखने को मिलेगा आप लोगों को? ये आप लोगों को देखने को मिलेगा अगस्त में, ठीक है, अगस्त में देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। हाँ, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, असत्य कथन की पहचान करना है। इसमें पहला कथन लिखा हुआ है कि तमोरा जंगल सत्याग्रह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता शंकरराव गनौदवाले एवं यतियतन लाल जैन जी थे। दूसरा कथन लिखा हुआ है 9 सितंबर 1932 को इन दोनों नेताओं की गिरफ्तारी हुई। तीसरा कथन लिखा हुआ है कि भगवती प्रसाद ने इस आंदोलन में भाग लिया, और चौथा कथन लिखा हुआ है बालिका दयावती ने इस आंदोलन में अपना शौर्य प्रदर्शित किया। तो देखते हैं कि करके एक एक कथन को। तमोरा जंगल सत्याग्रह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता शंकरराव गनौदवाले और यतियतन लाल जैन थे, ये बिल्कुल सही कथन है, तमोरा सत्याग्रह में इन्होंने भाग लिया था। 9 सितंबर 1932 को इन दोनों नेताओं की गिरफ्तारी हुई, ये गलत कथन है। क्यों गलत कथन है? क्योंकि इनकी गिरफ्तारी 1932 में नहीं हुई थी, इनकी गिरफ्तारी हुई थी 1930 में। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को उलझाने के लिए दे सकता है, आप हड़बड़ी में क्या करोगे, इसको ध्यान नहीं दोगे और इसको सही लगा के आ जाओगे। 9 सितंबर एक्चुअल में जितनी जंगल सत्याग्रह हुए हैं जो प्रमुख वो 1930 में ही हुए, तो यहाँ पे 1932 सरासर गलत है, ठीक है। तीसरा कथन लिखा हुआ है भगवती प्रसाद जी, भगवती प्रसाद ने इस आंदोलन में सहयोग किया था, ये बिल्कुल सही कथन है। और बालिका दयावती, इनका नाम तो आप लोगों को भूलना ही नहीं है, बालिका दयावती। क्यों? क्योंकि माफ करना, तमोरा जो जंगल सत्याग्रह हुआ था उसमें बालिका दयावती की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी। क्यों महत्वपूर्ण थी? जब भी कोई जंगल सत्याग्रह होता था तो इन लोग क्या करते थे, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके एक आंदोलन चलाते थे, ठीक है। उस आंदोलन को एक बार जब इन्होंने एक आंदोलन चलाया सत्याग्रह इकट्ठा होकर, तो उसका नेतृत्व किसने किया था? बालिका दयावती ने किया था। उसका विरोध एक अनुविभागीय अधिकारी रहते हैं, अनुविभागीय अधिकारी, वो क्या करते हैं, इनके आंदोलन को रोकने का प्रयास करते हैं। उसका नाम रहता है MP दुबे। MP दुबे क्या करता है, इनके जो सत्याग्रह रहते हैं, सत्याग्रह आंदोलन जो इन लोग रैली निकाल रहे होते हैं, उनको रोकने का प्रयास कौन करता है? MP दुबे। तो इस MP दुबे को ये दयावती जो रहती है वो थप्पड़ मार देती है, तमाचा मार देती है, ठीक है, जिसके कारण क्या हो जाता है, माहौल थोड़ा सा उग्र हो जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना, बालिका दयावती का शौर्य, ये इतनी बहादुर रहती है कि सोचो, इस अनुविभागीय अधिकारी को भी नहीं डरती है, इसको तमाचा मार देती है,
ठीक है, तो ये बालिका दयावती का शौर्य भी कहलाता है, तो इसको ध्यान देना। ये किस जंगल सत्याग्रह से जुड़ी हुई थी? तो तमोरा जंगल सत्याग्रह से जुड़ी हुई थी। एक चीज मैंने इसके पहले और बता चुका है कि तमोरा जंगल सत्याग्रह कब हुआ था। तो कब हुआ था तमोरा जंगल सत्याग्रह? 9 सितंबर 1930 को ही हुआ था। ठीक है, और उसी दिन इन दोनों की गिरफ्तारी हो जाती है, यतियतन लाल जैन और शंकरराव गनौदवले की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। युग्म सुमेलित कीजिए। ठीक है, दो सूची दी गई हुई है, इन दोनों को सुमेलित करना है आप लोगों को। एक तरफ दिया हुआ है सत्याग्रह के बारे में, दूसरे तरफ दिया गया है संबंधित व्यक्ति के बारे में। तो गट्टा सिल्ली सत्याग्रह अंजोर सिंह ठाकुर, रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह गुरु गोसाई लाल, तमोरा जंगल सत्याग्रह अरिमर्दन गिरी, लबरा जंगल सत्याग्रह सिंधु कुम्हार। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? देखिए एक एक करके देखते हैं। पहले हम लोग जो अभी तक जो पढ़ चुका है वो देखते हैं। गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह। ठीक है, इसमें हमने क्या देखा है? इसमें एक्चुअल में गट्टा सिल्ली में याद रखना गुरु गोसाई लाल एक मालगुजार थे, वो इसमें भाग लिए थे इस आंदोलन में। जैसे कि हमने पढ़ा था रुद्री जंगल सत्याग्रह में कौन रहते हैं? गोविंदराव ढाबा वाले रहते हैं। उसी प्रकार इसमें कौन रहेंगे? गट्टा सिल्ली में गुरु गोसाई लाल। ठीक है, तो 1 का 2 हो जाएगा। रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह। ठीक है, तो रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह में सिंधु कुम्हार शहीद हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका सही आंसर। तमोरा जंगल सत्याग्रह, तमोरा जंगल सत्याग्रह में किसका नाम आएगा? तमोरा जंगल सत्याग्रह में अंजोर सिंह ठाकुर का नाम आता है। ठीक है, अंजोर सिंह ठाकुर का नाम आता है। महासमुंद में हुआ रहता है, तो महासमुंद में एक साहिल ग्राम रहता है, वहां पे ये आंदोलन का संचालन करते हैं। कौन? अंजोर सिंह ठाकुर। तो तमोरा में क्या आ जाएगा? अंजोर सिंह ठाकुर। और एक बच गया लभरा सत्याग्रह। इसको देख, इसका जो रहता है नेतृत्व करता वो रहते हैं अरिमर्दन गिरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 का हो जाएगा 2। ठीक है, गट्टा सिल्ली सत्याग्रह का दूसरा आ जाएगा, और रुद्री नवागांव का आ जाएगा आपका सिंधु कुम्हार, तमोरा का आ जाएगा आपका अंजोर सिंह, और लभरा का हो जाएगा अरिमर्दन गिरी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया? देखिए गट्टा सिल्ली आंदोलन में कौन है? गुरु गोसाई लाल। रुद्री नवागांव में याद रखना आप लोग सिंधु कुम्हार शहीद हुआ था, तमोरा में अंजोर सिंह ठाकुर आ जाते हैं, और लभरा सत्याग्रह में अरिमर्दन गिरी। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। असत्य युग्म की पहचान कीजिए। ठीक है, मोहबना पोंडी। ठीक है, दूसरी तरफ दिया गया है आंदोलनकर्ता। अयोध्या प्रसाद, पोंडी ग्राम में रामाधार दुबे, बांदाखार में मनोहर लाल शुक्ल, सारंगगढ़ में धनीराम। ठीक है, तो इसमें जो तीन जो युग्म है वो बिल्कुल सही है। वो कौन कौन से है वो मैं बता देता हूँ। पोंडी ग्राम में बिल्कुल सही है, रामाधार दुबे जी थे इसके नेतृत्व करता। बांदाखार में मनोहर लाल शुक्ल थे। सारंगगढ़ में धनीराम थे। इसके अलावा जगत राम कुंवर भान भी थे, जगत राम और कुंवर भान, ये लोग भी शामिल थे इसमें सारंगगढ़ वाले में। एक बच गया मोहबना पोंडी। मोहबना पोंडी, इसमें अयोध्या प्रसाद जैन जी नहीं थे। ठीक है, अयोध्या प्रसाद जो जैन थे वो थे पकारिया जंगल सत्याग्रह से थे। ठीक है, तो इसको याद रखना, ये युग्म जो है वो गलत है मोहबना पोंडी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अयोध्या प्रसाद जैन है, ये किससे संबंधित थे? पकारिया जंगल सत्याग्रह से संबंधित थे। ठीक है, जो कि जांजगीर चांपा का एक जगह है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित नहीं है? इदाखार, ये इदाखार है ना, इदाखार जंगल सत्याग्रह, मोहबना पोंडी सत्याग्रह, बद्राटोला जंगल सत्याग्रह, या बांधाखार जंगल सत्याग्रह। इसे पूछा जा रहा है कि कौन सा आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित नहीं है। तो इसका मैं सही आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर है बद्राटोला जंगल सत्याग्रह। बद्राटोला जंगल सत्याग्रह ये हुआ था 21 जनवरी 1939 को हुआ था, 1939 को हुआ था। 21 जनवरी 1939 को हुआ था। और हमारा जो जंगल सत्याग्रह हुआ था वो कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन वो कब हुआ था? 1930 में हुआ था। तो ये ऑप्शन आप लोगों का गलत है। बाकी बांधाखार, मोहबना पोंडी और इदाखार, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। मोहबना पोंडी के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसके नेतृत्वकर्ता थे नरसिंह प्रसाद अग्रवाल जी। नरसिंह प्रसाद अग्रवाल जी। ठीक है, इदाखार जंगल सत्याग्रह, ठीक है, इदाखार जंगल सत्याग्रह जो हुआ था
ये 1930 में ही हुआ है। ठीक है, ये हम सभी को पता है, इसीलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। इसमें नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो सत्यनारायण जी थे। ठीक है, इसके नेतृत्वकर्ता सत्यनारायण जी। ठीक है, ईदा खार जंगल सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? सत्यनारायण जी थे। और ये कहाँ, ये बिलासपुर का एक क्षेत्र है जिसमें जंगल सत्याग्रह देखने को मिला था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ठीक है, बद्राटोला जंगल सत्याग्रह ये राजनांदगांव का एक क्षेत्र है। ठीक है, ये कब हुआ था? 1939 में हुआ था, इसको याद रखना। और बांधाखार जंगल सत्याग्रह देख चुके हैं हम लोग, इसके पहले मनोहर लाल शुक्ल इसके नेतृत्वकर्ता थे। ठीक है, कौन थे इसके नेतृत्वकर्ता? मनोहर लाल शुक्ल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बद्राटोला जंगल सत्याग्रह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सारंगढ़ रियासत में 1941 में हुए मकम जंगल सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? समारू बरई, दानीराम पटेल, ठाकुर प्यारेलाल या फिर रामाधीन गोड़? तो इसका सही आंसर है दानीराम पटेल जी। देखिए, यहां से 2-3 प्रकार के प्रश्न आप लोगों को बनेंगे मकम जंगल सत्याग्रह से। मकम जंगल सत्याग्रह, क्या क्या प्रश्न बनेगा? एक तो ये प्रश्न बनेगा, यह जंगल सत्याग्रह कब हुआ? तो कब हुआ? 1941 में हुआ। नेतृत्वकर्ता कौन है? तो नेतृत्वकर्ता है दानीराम पटेल जी। दानीराम पटेल जी, ये दोनों याद हो गए। फिर एक चीज इसमें याद रखना, दानीराम पटेल हो गया, और एक चीज में याद रखना, यह नेतृत्व इस आंदोलन का कारण क्या था? तो चेरी नामक कर के विरोध में, कर के विरोध में। ठीक है, चेरी नामक कर के विरोध में हुआ था यह आंदोलन। ठीक है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यह जो मकम जंगल सत्याग्रह है वो किस रियासत से जुड़ा हुआ है? तो ये सारंगढ़ रियासत से जुड़ा हुआ है। सारंगढ़ रियासत से जुड़ा हुआ है। यह ऐसा पूछा जा सकता है कि मकम जंगल सत्याग्रह किस रियासत में हुआ था? तो किस में हुआ था? सारंगढ़ रियासत में हुआ था। तो ये 4 चीजें आप लोग को याद रखनी। 1941 दानीराम पटेल, चेरी नामक कर के विरोध में, और सारंगढ़ सत्याग्रह। ठीक है, सारंगढ़ रियासत में हुआ था यह सत्याग्रह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, डोंडी लोहारा किसान आंदोलन 1937 में हुआ था। यह बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है अगर हम लोग किसान आंदोलन की बात करें तो। डोंडी लोहारा किसान आंदोलन 1937 में हुआ था। डोंडी लोहारा के दीवान मनीराम पांडे जी थे। इस आंदोलन में शरयू प्रसाद अग्रवाल की सक्रिय भूमिका थी। और चौथा कथन दिया हुआ है कि इस आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री थे वो पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे। इसका सही जो ऑप्शन है, ठीक है, सत्य कथन जो है वो है ऑप्शन डी। इसका रीजन ये है कि इस आंदोलन के दौरान जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे वो रविशंकर शुक्ल जी नहीं थे। कौन थे मुख्यमंत्री? नारायण भास्कर खरे थे। ठीक है, जब 1937 में चुनाव हुआ था मध्य प्रांत का, तो उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? नारायण भास्कर खरे थे। और पंडित रविशंकर शुक्ल जो थे वो शिक्षा मंत्री थे। पंडित रविशंकर शुक्ल क्या थे? शिक्षा मंत्री थे। और गृह मंत्री कौन थे? गृह मंत्री थे द्वारिका प्रसाद मिश्र जी। समझ में आ रहा है? डोंडी लोहारा किसान आंदोलन, इसका सबसे बड़ा रीजन था ये जो दीवान था मनीराम पांडे, इसके आतंक से इन लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। डोंडी लोहारा जो जमींदारी थी वहां के लोग, ठीक है, इससे काफी ज्यादा परेशान थे मनीराम पांडे से। ठीक है, और इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी सरयू प्रसाद अग्रवाल ने। आप सभी को पता होगा, अभी 1-2 साल पहले एक क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा गया था डोंडी लोहारा किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो वहां पे उत्तर लिया गया था सरयू प्रसाद अग्रवाल को। ठीक है, सरयू प्रसाद अग्रवाल को। इसके अलावा इसमें वली मोहम्मद भी थे इसमें। जो देखिए इसमें कौन कौन थे डोंडी लोहारा में, इसको याद रख लेना। सहयोगी कौन कौन थे? सहयोगी, ठीक है, तो सबसे पहले याद रख लेना नरसी प्रसाद अग्रवाल। नरसी प्रसाद अग्रवाल, ठीक है। दूसरा याद रख लेना सरयू प्रसाद अग्रवाल।
ये तो नेतृत्व करता थे सरयू प्रसाद अग्रवाल जी, ये नेतृत्व करता था एक्चुअल में, ठीक है, नेतृत्व करता थे। और तीसरा नाम याद रख लेना आप लोग, वली मोहम्मद, वली मोहम्मद का, ठीक है। तो 3 नाम आप लोगों को याद रखने हैं इस आंदोलन से जुड़े हुए, डोंडी लोहारा से जुड़े हुए। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज 1937 में ये आंदोलन हुआ था। और एक चीज और याद रखना है यहाँ पे, गृह मंत्री जो थे इस समय द्वारिका प्रसाद मिश्र जी, उन्होंने इस आंदोलन को समाप्त करने में एक मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी, ठीक है। द्वारिका, इस आंदोलन के दौरान किसने मध्यस्थता की थी? तो द्वारिका प्रसाद मिश्र जी ने इस आंदोलन के लिए मध्यस्थता की थी, तो याद रख लेना। ऑप्शन डी उसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसान आंदोलन दिया गया है और दूसरी तरफ आंदोलनकर्ता दिए गए हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण किसान आंदोलन है जो 1932 से लेकर 1941 के बीच में और 1947 तक, माफ करना, 1947 तक देखने को मिलता है। तो सबसे पहले छुई खदान 1938 में हुआ ये आंदोलन। राम नारायण मिश्र हरसुल, क्या सही है ये बताना है आप लोगों को। कांकेर में दिया गया हिंदू केवट। शक्ति में किसान आंदोलन हुआ था, उसमें रत्नाकर झा। और डोंडी लोहारा में दिया गया है सरयू प्रसाद अग्रवाल। तो इसमें ध्यान देना, छुई खदान में बिल्कुल सही है, राम नारायण मिश्र हरसुल जी थे, 1938 में हुआ था यह आंदोलन। कांकेर में इंदू केवट थे। शक्ति में जो दिया गया है रत्नाकर झा, वो गलत है। इसमें थे ठाकुर प्यारेलाल जी, ठाकुर प्यारे लाल जी, ठीक है, ये गलत ऑप्शन है, मतलब सी इसका सही आंसर है, ठीक है। सत्ययुग में की अगर बात करें तो ठाकुर प्यारेलाल जी थे शक्ति किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता। डोंडी लोहारा की अगर बात करें तो यहाँ पे सरयू प्रसाद अग्रवाल, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, इसके नेतृत्वकर्ता थे इस आंदोलन के। तो डोंडी लोहारा कब हुआ है? 1937 में। इसको ईयर के साथ भी याद रख लेना है। सबसे पहले कौन सा होगा? डोंडी लोहारा 1937 में, फिर कौन सा होगा? छुई खदान 38 में, फिर 44 में कांकेर, और शक्ति किसान सत्याग्रह जो हुआ था 1947 में हुआ था, ठीक है। तो इतनी चीजें यहाँ से याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। बीएनसी मिल से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ठीक है, हालांकि ये पुराना है लेकिन ये 1932 से 41 के घटनाक्रम में भी इसका आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो इसका कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। बीएनसी मिल की स्थापना 23 जून 1890 को हुई थी। इस मिल की स्थापना के समय रियासत के राजा बलराम दास जी थे और कंपनी ने 1894 में उत्पादन आरंभ किया और कंपनी के संचालक जो थे ठाकुर प्यारेलाल जी थे। इसमें बताना है कि गलत कथन कौन सा है। इसमें जो सही कथन है वो मैं बता देता हूं। बीएनसी मिल से रिलेटेड सबसे पहला चीज, तो जो पहला कथन लिखा हुआ है वो याद रखना है, 23 जून 1890 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर आप लोगों को डाउट हो रहा होगा इसके डेट को लेकर, तो हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है राम कुमार विहार जी की, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 23 जून 1890 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। दूसरा जो कथन लिखा हुआ है वो भी बिल्कुल सही कथन है कि जब ये बीएनसी मिल की स्थापना हुई तब राजनांदगांव रियासत के राजा थे बलराम दास जी, ठीक है। तीसरा जो कथन लिखा हुआ है वो भी बिल्कुल सही है कि 1894 में क्या हुआ, इसका उत्पादन आरंभ हुआ। चौथा जो कथन लिखा हुआ है वो गलत कथन है। क्यों गलत कथन है? क्योंकि कंपनी के जो संचालक थे वो थे केदारनाथ बागची जी। कौन थे? केदारनाथ बागची जी। इसको याद रखना है भाई, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्यारेलाल जी संचालक नहीं थे। प्यारेलाल जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। बीएनसी मिल मजदूर जब हड़ताल हुई थी, जब आंदोलन हुआ था मिल मजदूरों का, तो उसमें नेतृत्वकर्ता कौन थे? ठाकुर प्यारेलाल जी। लेकिन वो मिल के संचालक नहीं थे। मिल के संचालक कौन थे? केदारनाथ बागची जी। इसको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ये 3 कथन के अलावा और क्या चीजें याद रखनी है आप लोग को बीएनसी मिल में? एक याद रखना है, चौथा पॉइंट, कि 1897 में ये कंपनी जो रहती है वो खरीद ली जाती है कलकत्ता के मेसर्स कंपनी द्वारा। कलकत्ता के सावालिस मेसर्स कंपनी ये खरीद लेती है और इसका जो नाम है वो चेंज कर देती है, नेम चेंज कर देती है। और क्या नाम रखती है? बीएनसी, बंगाल नागपुर कॉटन मिल, ठीक है। पहले इसका नाम क्या रहता है? पूर्व नाम पी मिल,
क्यों रहता है? क्योंकि सीपी मैकबेथ ये कंपनी खरीदे रहते हैं, इसलिए सीपी मिल इसका सेंट्रल प्रोविंस, माफ करना, ठीक है, मैकबेथ ब्रदर्स ने इस कंपनी को खरीदा रहता है, इसलिए, और इसका नाम जो रहता है शुरुआत में वो क्या रहता है? सीपी मिल, सेंट्रल प्रोविंस मिल रहता है। वो नाम चेंज होता है 1897 में बीएनसी मिल के रूप में, ठीक है। कौन करता है? जब 44 कंपनी उसको खरीदती है तब, ठीक है। तो इतनी चीजें यहाँ से याद रखनी है बीएनसी मिल से रिलेटेड, ठीक है। और यहाँ पे 3 आंदोलन हुए हैं, वो आंदोलन भी याद रखने हैं आप लोगों को, 20, 24 और 37 में, ठीक है। 1920, 1924 और 1937 में 3 यहाँ पे मजदूर हड़ताल हुए, मजदूर आंदोलन हुए हैं, ठीक है। तीनों आप लोगों को डेट भी याद रखने हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का पेरिस किसे कहा जाता था? तो छत्तीसगढ़ का पेरिस कहा जाता था राजनांदगांव को। इसको आप लोग याद रख लेना, ये कभी कभी व्यापम वगैरह में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का पेरिस किसे कहा जाता था? राजनांदगांव को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रवादी नेता अमरनाथ तिवारी ने किस रियासत में आंदोलन संचालित किया था? सारंगढ़ रियासत में, रायगढ़ रियासत में, राजनांदगांव रियासत में या खैरागढ़ रियासत में? तो इसका सही आंसर है अमरनाथ तिवारी जी ने रायगढ़ रियासत में आंदोलन का संचालन किया था, ठीक है। कहाँ किया था अमरनाथ तिवारी ने? रायगढ़ में, ठीक है। इसको आप लोग को भूलना नहीं है भाई, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रायगढ़ रियासत में अमरनाथ तिवारी ने एक आंदोलन को संचालित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी के द्वितीय प्रवास के संबंध में सत्य कथन की पहचान कीजिए। 4 कथन दिए गए हैं, इसमें बताना है आप लोगों को कौन कौन से कथन सही हैं। 22 से 28 नवंबर 1933 में महात्मा गांधी जी का छत्तीसगढ़ में द्वितीय प्रवास हुआ। दूसरा कथन है 22 नवंबर को गांधी जी दुर्ग पहुंचे। तीसरा कथन है 23 नवंबर को गांधी जी ने विक्टोरिया गार्डन में स्वदेशी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। चौथा जो कथन दिया हुआ है 24 नवंबर को गांधी जी ने लॉरी स्कूल में विशाल जनसभा को संबोधित किया। तो इसमें जो कथन है वो चारों कथन बिल्कुल सही कथन है, ठीक है। महात्मा गांधी के द्वितीय प्रवास की अगर बात करें तो 22 से 28 दिसंबर के बीच वो छत्तीसगढ़ में आए थे दूसरी बार। पहली बार कब आए थे? पहली बार आए थे 20 दिसंबर 1920 को, ठीक है। कब आए थे? 20 दिसंबर 1920 को, जब कंडेल नहर सत्याग्रह के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा जी उनको बुलाने गए थे तब। दूसरी बार कब आए? दूसरी बार आए 22/11/33। ऐसा याद रखना आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा, 22, 11 और 33, ठीक है। 1933 में ही आएंगे, महात्मा गांधी जब जीवित रहेंगे तभी आएंगे ना। तो 22/11/1933, 22 नवंबर 1933, ये याद रखना आप लोगों के लिए बहुत आसान रहेगा, ठीक है। तो ऐसा याद रख सकते हो आप लोग। अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्या क्या चीजें आप लोगों को याद रखनी है। दूसरा चीज याद रखना है कि कब तक थे? 28 नवंबर तक थे। फिर याद रखना है आप लोगों को कि सबसे पहले कहाँ आए छत्तीसगढ़ में? तो सबसे पहले आए थे दुर्ग में आए थे। कब पहुंचे थे दुर्ग में? 22 तारीख को ही पहुंचे थे, और उसी दिन 22 तारीख को ही वो कहाँ जाते हैं? रायपुर जाते हैं, ठीक है। फिर 23 नवंबर को क्या करते हैं? वो 23 नवंबर को विक्टोरिया गार्डन में एक स्वदेशी प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हैं। फिर 24 तारीख को क्या करेंगे? 24 तारीख को लॉरी स्कूल में, ठीक है, जिसको आज के डेट में क्या बोला जाता है? सप्रे स्कूल बोला जाता है वर्तमान में। वहां पे वो विशाल आम जनसभा को संबोधित करते हैं, ठीक है। तो ये चारों कथन सही हैं। फिर वो क्या होता है 25 तारीख को कहाँ जाते हैं? धमतरी जाते हैं। 25 तारीख को धमतरी जाते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रख लेना आप लोग, 25 नवंबर को कहाँ जा रहे हैं? वो धमतरी जा रहे हैं। तो इतनी चीजें यहाँ से याद रखनी है। ये चारों कथन बिल्कुल सही कथन है महात्मा गांधी के द्वितीय प्रवास से संबंधित। और इससे रिलेटेड मैंने एक चीज और बताया था, जो गांधी मीमांसा जो रचना लिखी गई थी रामदयाल तिवारी द्वारा, वो द्वितीय प्रवास से ही रिलेटेड थी, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे आप लोगों को याद रखनी है। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट चीज इसमें क्या बन सकता है कि महात्मा गांधी जी का द्वितीय प्रवास किस चीज के लिए हुआ था? तो महात्मा गांधी जी 1932-33 के बीच में हरिजन उत्थान के लिए कार्य कर रहे थे। तो उसको प्रोत्साहित करने के लिए वो कहाँ आए थे? छत्तीसगढ़ आए थे हरिजन उत्थान के लिए। इसका मुख्य उद्देश्य था हरिजन उत्थान करना, ठीक है। और इसी दौरान महात्मा गांधी जी ने पंडित सुंदरलाल शर्मा को अपना गुरु कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि जो सुंदरलाल शर्मा जी थे वो महात्मा गांधी के पहले ही छत्तीसगढ़ में हरिजन उत्थान के लिए कार्य कर चुके थे, ठीक है। उन्होंने भी, जैसे कि महात्मा गांधी आगे चलकर मंदिर में हरिजनों का प्रवेश करवाए, वैसे ही सुंदरलाल शर्मा जी भी मंदिर में हरिजनों का प्रवेश करवा चुके थे,
ठीक है, तो हरिजन उत्थान के लिए वो पहले से कार्य कर रहे थे, इसीलिए महात्मा गांधी ने पंडित सुंदरलाल शर्मा को अपना गुरु स्वीकारा था। ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों को। आगे देखते हैं, असत्य कथन की पहचान करना है। एक तरफ दिया गया है नेता और राष्ट्रीय नेता और दूसरी तरफ दिया गया है उनके आगमन। इससे रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन बनता है, हमें बन सकता है कि कौन कौन से राष्ट्रीय नेता कब कब आए। तो राजेंद्र प्रसाद जी, जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसमें तीनों जो दिया हुआ है, राजेंद्र प्रसाद जी दिसंबर 1935 में आए, सही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1935 में आए, दिसंबर 1935 में, ये भी बिल्कुल सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये भी 1940 में आए थे, जब कांग्रेस भवन का उद्घाटन करना था तब। और सुभद्रा कुमारी चौहान ये 1932 में नहीं आई थी, ये आई थी 1921 में। ठीक है, जब माखनलाल चतुर्वेदी जी की गिरफ्तारी हो गई रहती तो उस समय राजेंद्र प्रसाद जी का प्रथम आगमन होता है और राजेंद्र प्रसाद जी के साथ ही सुभद्रा कुमारी चौहान छत्तीसगढ़ में आई रहती है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। अब देख लेते हैं कौन कौन से नेता कब छत्तीसगढ़ आए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं बाल गंगाधर तिलक जी। बाल गंगाधर तिलक जी का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था 1918 में। दूसरा देखते हैं वीवी गिरी। वीवी गिरी आते हैं 1920 में आते हैं। वीवी गिरी जब आते हैं तो यहाँ पे क्यों आते हैं वो, एक्चुअल में यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो बीएनसी मिल मजदूर हैं उन लोगों के द्वारा हड़ताल किया जा रहा होता है राजनांदगांव में, तो उसी में पार्टिसिपेट करने के लिए वीवी गिरी 1920 में छत्तीसगढ़ आते हैं। महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी की अगर बात करें तो महात्मा गांधी जी का 2 बार छत्तीसगढ़ में आगमन होता है, एक तो 20 दिसंबर 1920 को और दूसरा 22 नवंबर 1933 को। तो 2 बार महात्मा गांधी जी छत्तीसगढ़ आए। इसके अलावा याद रखना है, महात्मा गांधी जी के साथ जब पहला प्रवास हुआ था तो कौन आए थे, शौकत अली जी आए थे, ये भी याद रख लेना। फिर 1921 में, 1921 की अगर बात करेंगे तो माखनलाल चतुर्वेदी की जब गिरफ्तारी हुई रहती छत्तीसगढ़ में, तो उस समय उनसे मिलने के लिए 3 प्रमुख लीडर यहाँ पे आए रहते हैं, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी, माफ करना, राजेंद्र प्रसाद जी और राजगोपालाचारी जी और सुभद्रा कुमार चौहान जी। कौन कौन, राजेंद्र प्रसाद जी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी और सी राजगोपालाचारी जी कब आ रहे थे, 1921 में। फिर महात्मा गांधी, ये बता चुका मैं, दूसरी बार आगमन कब होता है, 22 नवंबर 1933 को। राजेंद्र प्रसाद जी का द्वितीय आगमन होगा दिसंबर 1935 को। वो किस लिए आए रहते हैं राजेंद्र प्रसाद जी, एक्चुअल में यहाँ पे कांग्रेस का जो रायपुर कांग्रेस काउंसिल जो रहती है, रायपुर कांग्रेस परिषद जो रहती है, उनका अधिवेशन हो रहता है, तो उस अधिवेशन में उसमें एक आम सभा को संबोधित करने के लिए राजेंद्र प्रसाद जी का आगमन होता है दूसरी बार। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, रायपुर जिला परिषद एक शिक्षक सम्मेलन आयोजित करवा रही होती है, उसमें इनको आमंत्रित किया गया रहता है जवाहरलाल नेहरू जी का। इनका आगमन होता है दिसंबर 1935 में। ठीक है, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल का 2 बार आगमन होगा, एक बार 1940 में होगा और दूसरी बार 1947 में होगा। 1940 में जो कांग्रेस भवन के उद्घाटन के समय आए रहते हैं और दूसरा 1947 में जब भारतीय संघ में रियासतों का विलीनीकरण हो रहा होता है तब आए रहते हैं। ठीक है, तो ये इतनी चीजें आप लोगों को यहाँ से याद रखना है, राष्ट्रीय नेता और उससे आगमन से संबंधित। अगला प्रश्न देखते हैं, ये व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित है ये प्रश्न। 8 अगस्त 1941 को व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने वाले छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं को ललितपुर के पास गिरफ्तार कर लिया गया था। दूसरा कथन दिया गया है, इन कार्यकर्ताओं में ज्वाला प्रसाद मिश्र और यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव सम्मिलित थे। तीसरा कथन दिया हुआ है, पंडित रविशंकर शुक्ल ने कार्यकर्ताओं का नेतृत्व किया। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2। क्यों तीसरा कथन क्यों सही नहीं है, इसका रीजन मैं बता देता हूं, पहले दोनों कथन को समझ लेते हैं। 8 अगस्त 1941 को व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने वाले छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता, ठीक है, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, ये बिल्कुल सही कथन है। फिर इन कार्यकर्ताओं में ज्वाला प्रसाद मिश्र, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव और 2 और नाम थे, राजा राम और रामेश्वर राम। ठीक है, इन दोनों लोग भी इसमें शामिल थे। पंडित रविशंकर शुक्ल ने कार्यकर्ताओं का नेतृत्व किया, गलत कथन है। क्यों गलत कथन है उसको देखते हैं हम लोग डिटेल में। देखिए, ये हो गया व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह की अगर बात करें तो अगर नेशनल लेवल की बात करें तो 17 अक्टूबर 1940 को ये शुरू होता है। और कौन करते हैं इसको शुरू, विनोबा भावे जी। ठीक है, अगर हम लोग नेशनल लेवल की अगर बात करें, रामगढ़ अधिवेशन में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह रहती है उसको स्वीकृति मिलती है कि हम जो है, अर्थात कांग्रेस जो है क्या करेगी, एक व्यक्तिगत सत्याग्रह करेगी। ठीक है, छत्तीसगढ़ में अगर इसकी शुरुआत की बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ में रायपुर के माना से इसकी शुरुआत होती है और डेट क्या रहती है, 27 नवंबर 1940। कब होती है छत्तीसगढ़ में, 27 नवंबर 1940 में। प्रथम अगर
व्यक्तिगत सत्याग्रही देखिए, छत्तीसगढ़ में व्यक्तिगत आंदोलन को संचालित करने वाले या प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही बोले या व्यक्तिगत सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता बोले तो कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल जी। ठीक है, इन्होंने इसका नेतृत्व किया था, लेकिन इनकी गिरफ्तारी हो जाती बहुत ही जल्द। और सत्याग्रही अगर बात करें महाकौशल से, तो महाकौशल से 2761 सत्याग्रही भाग लिए थे, जिसमें से रायपुर से ही केवल, अगर रायपुर की ही बात की जाए तो वहां पे 473 लोगों ने इस आंदोलन में भाग लिया था और दुर्ग के 107 लोगों ने इसमें भाग लिया था। दिल्ली चलो का नारा दिया गया था, आप सभी को पता होगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह में। तो इसमें दिल्ली चलो अर्थात दिल्ली के लिए, दिल्ली जाने के लिए एक जत्था रवाना हुआ था, वो हुआ था 2 अप्रैल 1941 को। इसमें कौन कौन रहते हैं? ज्वाला प्रसाद मिश्र रहते हैं, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव रहते हैं, राजा राम साहू रहते हैं और रामेश्वर साहू। ठीक है, इन लोग शामिल रहते हैं। लेकिन 8 अगस्त 1941 को इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, वही चीजें इस क्वेश्चन में पूछा गया था। फिर 8 अगस्त 1941 को ही मैंने बताया कि इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और कहाँ डाल दिया जाता है? झांसी के जेल में। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण चीजें हो गई। और इससे रिलेटेड रायपुर जिले में कौन कौन नेतृत्व करता थे, अगर ऐसा पूछा जाता है तो रायपुर जिले में शामिल थे, मतलब सहयोगी पंडित रविशंकर शुक्ल तो नेतृत्व करता थे ही, लेकिन उनके साथ में यति यतन लाल जैन भी शामिल थे। अगर बिलासपुर जिले की बात किया जाए तो रामगोपाल तिवारी, ठीक है, ठाकुर छेदीलाल, चिंतामणि ओत्तलवार, मुकुंद सिंह ज्वाला प्रसाद, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव। देखिए यहाँ पे दोनों को याद रख लेना किस जिले से संबंधित है, ऐसा अगर पूछा जाए तो दोनों बिलासपुर जिले से संबंधित थे। ठीक है, दुर्ग की अगर बात करें दुर्ग की, तो घनश्याम सिंह गुप्त, रत्नाकर झा, वाई तामस्कर, महंत पुसौदास, मोहनलाल बाकलीवाल, रामकुमार सिंगरौल, विष्णु प्रसाद चौबे और गोवर्धन लाल शर्मा भी इसमें शामिल हुए थे दुर्ग जिले से। धमतरी की अगर बात करें तो छोटे लाल श्रीवास्तव ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, तो इतनी चीजें व्यक्तिगत सत्याग्रह से आप लोगों को याद रखनी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के सबसे प्रसिद्ध मजदूर नेता कौन थे? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के सबसे प्रसिद्ध मजदूर नेता में इसमें लिखा हुआ है ऑप्शन जनकलाल ठाकुर जी, शंकर गुहा नियोगी जी, अविनाश संग्राम जी या फिर अंबिका प्रसाद जी। तो इसका सही आंसर है शंकर गुहा नियोगी। ठीक है, मजदूर नेता थे शंकर गुहा नियोगी। इनके बारे में सबसे इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं कि राज्य गठन जब हुआ था तो इनकी बहुत ज्यादा इसमें भूमिका थी, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, शंकर गुहा नियोगी की इन्होंने 2 संगठन बनाया हुआ था। एक बनाया हुआ था छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा 1976 में, और 1983 में इन्होंने बनाया था छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। ठीक है, क्या क्या बनाया? 1976 की बात करें तो मुक्ति मोर्चा बनाया, और दूसरा 1983 में क्या बनाया? छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। इन दोनों के निर्माणकर्ता कौन थे? शंकर गुहा नियोगी थी, जो कि एक मजदूर नेता थे। ठीक है, दल्लीराजहरा में एक माइंस है, ठीक है, उसमें जो श्रमिक संगठन बना हुआ था, उस समय आंदोलन चल रहा था। ठीक है, 1970-80 के दशक की बात है। तो उसमें शंकर गुहा नियोगी जी ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उनके मांग को लेकर। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रख लेना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शंकर गुहा नियोगी जी। ये आप लोग देख पा रहे होंगे तस्वीर में इनको। रायपुर में महिलाओं के लिए प्रथम स्कूल किसने स्थापित किया था? ऑप्शन है आपके पास माधवराव सप्रे जी, नारायणराव मेघावले जी, वामनराव लाखे जी या फिर मोरारजी थेरकर ने। ठीक है, तो इसका सही आंसर है माधवराव सप्रे जी। देखिए इसको आप लोग कैसे याद रख सकते हो? सबसे पहला अगर हम लोग राष्ट्रीय विद्यालय की अगर बात करें तो हमने पढ़ा था 1920 में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना होती है असहयोग आंदोलन के दौरान अलग अलग जगह पर। तो वहां पे माधवराव सप्रे जी ने 10,000 रुपए दिए थे विद्यालय स्थापित करने के लिए, राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए। ठीक है, तो उसी को जोड़ के आप लोग यहाँ पे याद रख सकते हो कि माधवराव सप्रे ने रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय के लिए तो पैसे दिए थे, साथ में उन्होंने प्रथम स्कूल भी बनवाया था महिलाओं के लिए। ठीक है, तो माधवराव सप्रे जी इसका सही आंसर है, इसको आप लोग याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय महायुद्ध के दौरान छत्तीसगढ़ के कौन से नेता वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य थे? पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे, घनश्याम सिंह गुप्त जी थे, वामनराव लाखे जी या फिर ई राघवेंद्र राव जी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ई राघवेंद्र राव जी। ठीक है, वायसराय की कार्यकारिणी में एक सदस्य का पद होता था। ठीक है,
ई राघवेंद्र राव के बारे में याद रखना। सबसे पहला तो इस क्वेश्चन को याद रख लेना, वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य कौन थे? ई राघवेंद्र राव जी थे। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखना है आप लोगों को, ये कौन से सदस्य बनाए गए थे कार्यकारिणी के? तो रक्षा सदस्य बनाए गए थे, ये याद रखना। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण चीज, इंडिया लीग, ठीक है, जो लंदन में स्थापित हुआ था, उसके भी ये सदस्य थे। श्यामजी कृष्ण जी वर्मा उसके संस्थापक थे, उसके सदस्य कौन थे? ई राघवेंद्र राव जी थे। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज अगर इनकी बात करें तो इनका जन्म भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ई राघवेंद्र जी का जो जन्म था वो आंध्र प्रदेश में हुआ था। ठीक है, ये याद रख लेना। किस जिले से संबंधित थे छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं में? तो बिलासपुर जिले से संबंधित थे। ठीक है, आगे चलकर वो बिलासपुर जिले से उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका निभाई थी। इसके अलावा 1922-23 में स्वराज दल के प्रमुख नेता थे। क्या थे? स्वराज दल के प्रमुख नेता थे। फिर एक चीज याद रखना आप लोग, 1926 में इनको शिक्षा मंत्री बनाया गया था। 1926 में जब चुनाव होता है तो इनको शिक्षा मंत्री बनाया जाता है। फिर याद रख लेना आप लोग, 1928 में इनको मुख्यमंत्री भी बनाया जाता है मध्य प्रांत का। ठीक है, तो 1926 में शिक्षा मंत्री और 1928 में इनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है, ई राघवेंद्र राव जी को। ठीक है, तो इतनी चीजें यहाँ पे याद रखना है। वायसराय की कार्यकारिणी में रक्षा सदस्य रहते हैं। इंडिया लीग जो लंदन में स्थापित रहता है उसके सदस्य रहते हैं। इनका जन्म की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश में हुआ है, लेकिन बिलासपुर में इन्होंने स्वतंत्रता सेनानी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1922-23 में इन्होंने स्वराज दल का गठन किया था छत्तीसगढ़ में। इसके साथ में बैरिस्टर छेदीलाल भी रहते हैं। इन दोनों मिलकर क्या करते हैं, जो बिलासपुर रहता है, माफ कीजिएगा, जो छत्तीसगढ़ रहते हैं, छत्तीसगढ़ में स्वराज दल का गठन करते हैं। ठीक है, जैसे कि राष्ट्रीय स्तर पर होता है वहां पर, उसी प्रकार से ये लोग क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ में स्वराज दल का गठन करते हैं। 1926 में शिक्षा मंत्री बनते हैं और 1928 में ये मुख्यमंत्री बनते हैं। ठीक है, 1922-23 में जब चुनाव होता है तो मध्य प्रांत की ओर से बिलासपुर से चुने गए नेता में से भी एक रहते हैं ई राघवेंद्र राव। तो ई राघवेंद्र राव जी की भूमिका काफी ज्यादा रहती है स्वतंत्रता आंदोलन की अगर बात करें तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था, मुझे मोक्ष प्राप्त नहीं, मैं फिर जन्म लूंगा? ठीक है, वामनराव लाखे जी ने, रामदयाल तिवारी जी, माधवराव सप्रे जी या फिर सुंदरलाल शर्मा जी? तो ये कथन था माधवराव सप्रे जी का। ठीक है, मुझे मोक्ष प्राप्त नहीं, मैं फिर जन्म लूंगा। ठीक है, तो ये कथन किसने कहा था? माधवराव सप्रे जी ने कहा था। इसको याद रख लेना, एक एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सत्य कथन की पहचान करना है। ये जो कथन है वो व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित है ये क्वेश्चन, तो इसको आप लोग बना लोगे। इसको हम लोग ने काफी डिटेल में देख चुका है। 27 नवंबर 1940 को पंडित रविशंकर शुक्ल ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया। 2 अप्रैल 1941 को सत्याग्रह के एक जत्थे ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। ये बिल्कुल सही कथन है। रायपुर के सत्याग्रहियों की संख्या महाकौशल में सर्वाधिक थी। दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त ने इसमें भाग लिया था। ये सभी कथन इसके सही हैं। अगर पूछा जाए कहां से स्टार्ट हुआ था, 27 नवंबर 1940 तो सबको पता रहता है, लेकिन कहां से शुरुआत हुआ था? तो ये शुरुआत हुआ था रायपुर के माना से, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। बिलासपुर जिले से संबंधित सत्याग्रही नहीं थी। ऐसे भी प्रश्न आप लोग को देखने को मिल सकता है कि बिलासपुर जिले से संबंधित सत्याग्रही, राजनांदगांव जिले से संबंधित सत्याग्रही, दुर्ग जिले से संबंधित सत्याग्रही। ठीक है, तो इसको आप लोगों को बनाना है एग्जाम में। यहाँ पे दिया गया है बिलासपुर जिले से संबंधित कौन से सत्याग्रही नहीं थे, तो बैरिस्टर छेदीलाल, अवधराम सोनी, मुरलीधर मिश्र या नरसिंह प्रसाद अग्रवाल? तो इसमें जो 3 नाम दिख रहे हैं ऊपर से, ये तीनों थे बिलासपुर से संबंधित। ये तीनों क्या थे? बिलासपुर से संबंधित थे। नरसिंह प्रसाद अग्रवाल की अगर बात करें तो ये थे बालोद से, बालोद जिले से। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नरसिंह प्रसाद अग्रवाल जी कहाँ के थे? बालोद जिले से थे। ठीक है, तो इसको याद रख लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंडेल नहर सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? देखिए क्वेश्चन 1920 का है हालांकि, लेकिन हम लोग इसको इसलिए यहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो है इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है,
क्योंकि इसमें जो नाम दिए गए हैं ये सभी कंडेल सत्याग्रह से जुड़े हैं। लेकिन नेतृत्वकर्ता अगर पर्टिकुलर पूछा जाए कंडेल नहर सत्याग्रह का, तो इसमें सही आंसर आ जाएगा इसका बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी। सुंदरलाल शर्मा जी, नारायणराव मेघावाले जी, नथुजी जगताप जी, इन्होंने बाद में इस आंदोलन में भाग लिया था। सबसे पहले बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव और इनके भाई लालजी श्रीवास्तव, इन दोनों ने आंदोलन की शुरुआत किया था। लालजी श्रीवास्तव ने। ठीक है, आंदोलन की शुरुआत किसने किया है? बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, लालजी श्रीवास्तव। जब इन दोनों की गिरफ्तारी हो जाती है तब पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, नारायणराव मेघावाले और नथुजी जगताप इस आंदोलन में, ठीक है, भाग लेते हैं। तो इसको याद रखना है आप लोगों को। तो ये आज का ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1932 से लेकर 1941 व्यक्तिगत सत्याग्रह है उनके बीच में। ठीक है, अगले क्लास में हम देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और जो भी हमारे मेन जो टॉपिक बच गए हैं उसको हम लोग लास्ट क्लास में खत्म कर दें, इसके बाद वाले क्लास में हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो छत्तीसगढ़ का इतिहास है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने इसके पहले की क्लासेस को नहीं देखी होगी तो बिल्कुल जाके देखिए, वहाँ पे हमने छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास से शुरू करके छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास को हमने काफ़ी डिटेल में देखा है। ठीक है, हमने क्वेश्चंस भी करे हैं और क्वेश्चंस के साथ में हमने उनके बारे में काफ़ी डिटेल्स में पढ़ा भी है। ठीक है, तो आप लोगों को ये क्लास जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो आशा करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।